मैं जावेद शेख और इस वक्त हम आज़ाद मैदान हैं और आज यहाँ पे जो है फिलिस्तीन को लेकर जो है कि समाजवादी पार्टी सीपीएम है और एनजीओ है, काफ़ी बड़ी संख्या में लोग जो है कि यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। हमारे साथ फहद भाई हैं समाजवादी से, इनसे हम जानना चाहेंगे सर क्या कहेंगे आज जो आप लोग ने आंदोलन किया है। सर ये हमारा आंदोलन नहीं है, ये तमाम जितनी भी इंसानियत जिनको दर्द है, जो छोटे बच्चों का दर्द रखते हैं, सभी स्टूडेंट, सभी एनजीओज के जितने भी लोग आए हैं, ये सिर्फ समाजवादी पार्टी का प्रोटेस्ट नहीं है, ये तमाम उन लोगों का प्रोटेस्ट है जिनको इस चीज़ का दर्द है। जो गाजा में मासूम बच्चों का कत्ल हो रहा है, जो छोटे छोटे मासूम बच्चों को भूखा मार रहे हैं, मतलब एक नरसंहार होता है, ये नरसंहार नहीं है, ये एक कसाई कैसा कत्ल करता है ना, क्या बोटी बोटी करता है ना, वैसे ये नरसंहार हो रहा है। लेकिन आज पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा वर्ल्ड खामोश बैठा है। लेकिन पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा खामोश अगर कहीं की सरकार बैठी है तो वो हिंदुस्तान की सरकार बैठी है। और हमारा रिश्ता जब बोलते हैं कि हमारा रिश्ता क्या है, हमारा रिश्ता सीधा सीधा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मस्जिद अल अक्सा हमारे लिए जैसे हमारे लिए खाने काबा है, जैसे हमारे लिए मस्जिद नबी है, वैसे सबसे पहले हमारा किबला अव्वल था तो क्या था, मस्जिद अल अक्सा था। लेकिन आज मस्जिद अल अक्सा के लोगों को, वहाँ के बच्चों को सर काट दे रहे हैं, वहाँ के जो हॉस्पिटल में इलाज करने जाते हैं उस वहाँ पे हॉस्पिटल में बमबारी कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस प्रोटेस्ट का मकसद सिर्फ यही है कि इस नरसंहार को रोका जाए। हमारी सरकार को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को, हमारे जितने भी लोग हैं, इवन मैं तो पूरे वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशन को इस नरसंहार को रोकना चाहिए। एक चीज़ देखने में आई है कि कहीं भी मुस्लिम का अगर मुद्दा होता है, विशेष करके जो मुस्लिम समुदाय का अगर मुद्दा होता है तो आमदार अबू हाशिम आज़मी वो आते हैं, लेकिन आज वो यहाँ पे नजर नहीं आ रहे, क्या वजह है? देखिए, आमदार अबू हाशिम आज़मी साहब की तबीयत नाशाद है। आज आमदार अबू हाशिम आज़मी साहब के जितने भी पार्टी के चाहने वाले, उनके तमाम नगर सेवक, उनकी पार्टी के जिला अध्यक्ष, उनके एवं चाहने वाले भिवंडी से लेकर मुमरा से लेकर सभी लोग आए ना, जनाब अबू हाशिम आज़मी साहब के बोलने भी आए हैं। और इससे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट इससे पहले जिमखाने में हुआ था, मरीन लाइन जिमखाने में हुआ था, जनाब अबू हाशिम आज़मी के मार्गदर्शन में हुआ था। सर अभी जिस तरह से इजरायली प्रोडक्ट है, बार बार ये आवाज़ उठती है बाइकाट करने का, तो इसको लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, इजरायली प्रोडक्ट का इसलिए बाइकाट किया जा रहा है क्योंकि इजरायली प्रोडक्ट से जो इनकम होती है, जो वहाँ की सरकार को टैक्सेस मिलता है, उसके लिए वो राइफल खरीदते हैं, उसके लिए बम खरीदते हैं, उसी पैसे से बम खरीदा जाता है ना। तो ऐसी चीज़ में हेल्प क्यों करेंगे? हम फाइनेंशियली हेल्प क्यों करेंगे? हमसे जितना हो सकेगा हम इस चीज़ का विरोध करके इस प्रोडक्ट को हम लोग बाइकाट करेंगे। चलिए, धन्यवाद आपका। तो अभी आपने देखा कि चलिए हमारे साथ एक भाई और हैं, ये भी यहाँ पर प्रोटेस्ट में आए हुए हैं, इनसे भी इनका भी क्या कहना वो भी जान लेते हैं। सर आप किस तरह से देख रहे हैं जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रोडक्ट का बाइकाट आप कर रहे हैं लोग यहाँ पर, लेकिन जो नरसंहार है वो रुकने का इजराइल में नाम नहीं ले रहा है, वो भी विशेष करके जो मासूम बच्चे हैं जिनका कोई कसूर ही नहीं है, इनको अभी उन्होंने दुनिया देखा ही नहीं है। ये तो इंसानियत का कत्ल है और आप देख रहे हो कि पूरा देश इसके खिलाफ है, और मगर जो कुछ चंद ताकतवर मुल्क है वो इनके साथ में खड़े हैं। यकीन मानिए ये जुल्म कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस तरह से फ़िलिस्तीन के ऊपर, गाज़ा के ऊपर जुल्म हो रहा है, मासूम बच्चों के ऊपर जुल्म हो रहा है, ये इंसानियत का कत्लेआम है। और ये जो बड़े बैठे हुए अमेरिका है, जो बड़े बड़े देश है, इनको समझना चाहिए कि मासूम बच्चों की जान लेके तुमको क्या मिलेगा। और रही बात इनके बाइकआउट को, इनके प्रोडक्ट को बाइकआउट इसके लिए करना चाहिए कि उस इनकम से वो बच्चों पे जुल्म कर रहे हैं, गाज़ा पे जुल्म कर रहे हैं, फ़िलिस्तीन पे जुल्म कर रहे हैं, उस इनकम की वजह से उन्होंने जितनी सामग्री है, राइफ़ल, बम, जितने भी औजार है, वो कत्लेआम करने के लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा उनके प्रोडक्ट को बाइकआउट करना चाहिए पूरी तरह से। हमारे देश के जो पीएम है माननीय नरेंद्र मोदी जी, इनसे आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे यही कहना चाहेंगे कि आप देखिए कत्लेआम किस तरह से हो रहा है, कि आपकी इंसाफ की आंखें खुली नहीं हुई, आपको दिख नहीं रहा है किस तरह से मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं, आपके अंदर इंसानियत ख़त्म हो चुकी है क्या? तो ये एक बहुत बड़ा अपने आप में एक सवाल है, देश का सवाल है, और पूरी दुनिया जो है फ़िलिस्तीन के साथ में खड़ी है, इजराइल के खिलाफ खड़ी है। तो इस तरह से हम सब लोग को खड़ा रहना चाहिए। और आज आप देखिए यहाँ पे बड़ी तादाद में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित भाई हमारे सब लोग मिल के आए, सिर्फ किस लिए आए हैं कि इंसाफ होना चाहिए, जुल्म के खिलाफ खड़े होने के लिए आए हैं। धन्यवाद आपका। आंदोलन हो रहा है, इसमें हमारी कुछ बहनें आई हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। आज आप लोग यहाँ पे आए, बहुत बड़ी तादाद में, यहाँ पे महिलाओं की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग यहाँ आए हैं तो क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि फ़िलिस्तीन पर जो जुल्म हो रहा है वो जुल्म रुकना चाहिए। हमारे बच्चों को छोटी सी चोट लगती है तो हम तड़प जाते हैं, तो वहाँ की माओं के बारे में भी हम सब माओं को सोचना चाहिए। औरतों को बाहर निकल के प्रोटेस्ट करनी चाहिए, क्योंकि देखिए जो हो रहा है वहाँ पर वो थोड़ा नहीं बहुत हो रहा है, 2 सालों से हो रहा है।
है, ऑलमोस्ट उनकी नस्लों को ख़त्म किया जा रहा है। तो हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए और ये सरकार को सुनना चाहिए, हमारे साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि ये जो जुल्म हो रहा है वो बहुत ही मतलब एकदम बर्दाश्त के बाहर हो चुका है, नाकाबिले बर्दाश्त जुल्म हो रहा है। तो अब इसको रोकना चाहिए। तो साथ निकलकर हम लोग इसीलिए आए कि हमारी आवाज़ सुनी जाए, इसके लिए हम सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चलिए ठीक है, एक बहन हमारे साथ और है, इनसे भी हम जानना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे बहन, आज जिस तरह से नस्ल कशी हो रही है इजराइल के अंदर? बहुत गलत हो रहा है। मासूम बच्चों पे रहम नहीं खा रहे, मासूम बच्चों के लिए आए हम। जो फोटो बच्चों के दिखा रहे हैं वो बच्चों की आज पूरी नस्लें बर्बाद हो रही है इस्लाम की। चलिए हमारे साथ एक बहन और खड़ी है, इनसे भी जान लेते हैं। ये भी आई है, क्या वजह है यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में जो लोग आए हैं और सभी धर्म के लोग हैं यहाँ पर आए हैं और इजराइल को लेकर ये आंदोलन किया जा रहा है यहाँ पर। इस पर आपका क्या सोच है और किस सोच से आप यहाँ आई? जो यहाँ की जो अभी इन्होंने जो सरकार ने जो की है ये बहुत अच्छा प्रोटेक्शन की है और मैं तो बोलती बस अल्लाह में उन लोगों का साथ दे, मुसलमानों का और बच्चों का जो भूखमारी से मर रहे हैं और परेशानी है, अल्लाह उनका बस अल्लाह उनका अच्छा करे। ठीक है, एक बहन हमारी और है, इनसे भी हम जान लेते हैं। आप क्या कहेंगे? हिफाजत करनी चाहिए कि गाजा में कितनी हो रहे हैं, फिलिस्तीन के लिए गरीबे भी मरे जा रहे हैं, उनके लिए तो सपोर्ट करने चाहिए हम सबको। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आपके हाथ में है सपोर्ट फिलिस्तीन फ्रीडम स्ट्रगल, क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, जो नस्लकशी हो रही है वो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए और ये कैपिटलिस्ट इंपीरियल स्टेट्स का एक जमावड़ा है जो ये नस्लकशी कर रहा है और इसकी तो कोई भी जस्टिफिकेशन इसका हो ही नहीं सकता है। और जिस तरह से मतलब जिस तरह से वॉर को उन लोगों ने कम्प्लीटली रीडिफाइन कर लिया है। मतलब पहले जंगें जब हो रही थी तो एक आर्मी दूसरी आर्मी के साथ कर रही थी और वो रिहायशी इलाकों में नहीं जाते थे, लेकिन इस बार के तो इसमें उन लोगों ने सारी हदें पार कर दी। सिविलियन के ऊपर अटैक हो रहा है। बिल्कुल, और जिस तरह से उन लोगों ने स्टारवेशन को एक टूल बनाया है, मतलब भुखमरी को एक टूल बनाया है, वो तो हमने कभी सुना नहीं था इससे पहले। और एक डेवलप्ड जब हम इवॉल्व हो रहे हैं ह्यूमंस बोल करके और उस वक्त हम इतनी बेदर्दी से इतने मतलब नस्लकशी कर रहे हैं, ये तो कहीं भी सुना नहीं और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको नहीं लगता जो बड़ी ताकतें हैं, जबकि सिविलियन के ऊपर अटैक नहीं करना जंग का एक नियम होता है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग सिविलियन पे अटैक कर रहे हैं, तो जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं कहीं वो इसको अनदेखा नहीं कर रही हैं? बिल्कुल कर रही है अनदेखा, ये उनका ही जमावड़ा है। अल्टीमेटली उनके पास, इजराइल के पास वेपन्स आ कहाँ से रहे हैं? ये सारे देश जो हैं, सारा यूके बोलिए, यूएस बोलिए, सारे वेपन्स और आर्मामेंट तो यही सप्लाई कर रहे हैं इजराइल को बम्बार्ड करने के लिए। तो बिल्कुल इनका जमावड़ा है और मुस्लिम ब्रदरहुड ने इनको बिल्कुल ही अलग थलग कर दिया है। चलिए, धन्यवाद आपका। मेरा नाम सुजाता है। हाँ सुजाता मैम, आज आप लोग यहाँ पर आए हैं, पैम्पलेट भी आपके हाथ में है, तो आपने सब स्टडी कर ही लिया होगा, तो किस तरह से देख रही हैं जो इस तरह से नस्लकशी हो रही है फिलिस्तीन के अंदर? हम महिला संगठन से हैं और हम सब लोग यहाँ आए हैं क्योंकि हमको लगता है कि जो नरसंहार हो रहा है वो बहुत ही घिनौना है और यदि कोई भी ये जो नरसंहार हो रहा है उसके खिलाफ यदि नहीं आवाज़ उठाए तो उसके ऊपर लानत है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि यदि आप मीडिया में देखते हो छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, मारे जा रहे हैं, भूखे मारे जा रहे हैं और ये जो पूरे के पूरा अमेरिका का जो आयुध बनाने का जो पूरा इंडस्ट्री है वो इसको एक तरह से चला रहा है। दूसरी तरह से है कि वो जमातवाद जो है कि ये लोग हैं वो इसी के लायक है, इस किस्म का जो है जिसको इस्लामोफोबिया बोलिए, जो कुछ है, तो वो इतना हावी हो गया है पूरे दुनिया पे, दुनिया के जो रूलिंग क्लास है उसके ऊपर। मुझे लगता है हम लोगों को लगता है कि आवाम जो है वो ऐसी नहीं है, उसको लेकिन वो आज के तारीख में वो कमज़ोर है। वो आवाज़, इस किस्म से आवाज़ उठाना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए हम कब से ही राह देख रहे हैं। यहाँ बहुत सारी यंग लड़कियाँ आई हैं जिनको कुछ भी मालूम नहीं है कि कुछ संगठन है, ऐसा कुछ भी नहीं। सोशल मीडिया पर देखा, यहाँ आई और कब से राह देख रहे हैं कि बम्बई में प्रोटेस्ट कब होगा, क्योंकि ये जो नरसंहार है वो इतना घिनौना है कि इसके ऊपर कोई भी ऐसा जो जिसके पास
थोड़ा भी दिल बचा है वो इसके ऊपर ज़रूर तकलीफ होगी उसको और इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। इसलिए हमारे जिस तरह से आज यहाँ पर जो है आप सुजाता मैडम है, अभी एक जोसेफ भाई भी थे, हरविंदर सिंह थे और रहमान भाई थे, तमाम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट में, एनजीओ है, कुछ पॉलिटिकल पार्टियाँ के लोग भी है, इस तरह से लोग आए हैं। तो जिस तरह से हमारी गंगा जमुनी जो तहजीब है, जो भारत देश की जो एकता में अनेकता है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। बिल्कुल, तो हम सब लोग मानते हैं कि ये मजहब का सवाल है ही नहीं, ये सवाल है कि तुम इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ पूरी की इंसानियत का है। और ये जो नफरत फैलाने की जो कोशिश है ना, उसको टक्कर देने का है कि हमको किसी के से नफरत नहीं करने, क्यों नफरत करें। हम भाईचारे में, बहनचारे में रह सकते हैं। गंगा जमुनी तहजीब में हम कितने सालों से रह रहे ऐसे। और ये जो बोल रहे हैं ना कि ये 7 अक्टूबर का सवाल है और हमास ने ऐसा किया, ऐसा नहीं है। पिछले 75 साल से गाज़ा के ऊपर, फिलिस्तीन लोगों के ऊपर तकलीफ दे रहे, बहुत ही नरसंहार पहले से चालू है। तो इसकी खिलाफत करना हमको बहुत ज़रूरी है। हमारी जो इंसानियत इतनी भी बची है तो हम सब लोगों को इसका खिलाफत करनी चाहिए। और हमको लगता है कि ये जो पूरे की पूरी ताकतें हैं, वो ताकतों को हम कैसे इकट्ठा आके उसका सामना कर सके, वो देखने की बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद आपका। तभी सुजाता मैडम थी और यहाँ पे जोसेफ भी आए हैं, रहमान भी आए हुए हैं, सभी वर्ग के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। सारी एनजीओज यहाँ पर है। जिस देश के लिए भारत देश जाना जाता है, एकता में अनेकता, गंगा जमुनी तहजीब, तो कुछ पॉलिटिकल पार्टियाँ भी हैं, लेकिन जिसके लिए हमारा देश जहाँ जो जिसकी खूबसूरती है, जिस तरह से सब लोग मिलजुल कर यहाँ पे रहते हैं, आज उसी तरह से मिलजुल कर यहाँ पर लोग जो है कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसराइल के खिलाफ। सहयोगी अवैध साबले के साथ मैं जावेद शेख, मुंबई से।